योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस सप्ताह का राशिफल हम मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपको थोड़ा सा वरिड रख सकती है। घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा वातावरण पैदा हो सकता है जो आपको चिंतित रख दे। ये चिंता घर में ही रख के जाइए, क्योंकि इस चिंता को अगर आप ऑफिस ले गए तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी का, काम का भी बंटाधार होना तय है। आपके घर की चिंता घर में ही रह जाएगी ना, तो काम के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए अच्छा, नौकरी वालों के लिए अच्छा, इवन लंबी यात्राओं का कोई ऐसा प्लान बन सकता है जो आपको थका तो देगा लेकिन आपको फायदा भी करवाएगा। शेयर बाजार वगैरह में भी इस सप्ताह के अंत में आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट के योग बन रहे हैं। इसलिए चिंता को छोड़े बिना काम पे ध्यान दीजिएगा, सारा सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय के तौर पर एक मुट्ठी भर मिश्री शिवलिंग पे अर्पण करके आइएगा मंडे वाले दिन। ये जो उपाय है ना, ये आपके घर के भी जो नेगेटिव वातावरण बनना चाह रहा है ना, उसको भी रोकेगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल फल लेके आ रहा है। रोजगार में उन्नति मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी लो मोड में होगी, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी तरक्की की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। मन भी जो है ये थोड़ा सा फोकस से हट सकता है, इधर उधर जो लाइफ में लग्जरीज हैं उसकी तरफ जा सकता है। इसलिए मन का फोकस जो है ये काम की तरफ बना के रखिए। अगर आप किसी कॉमर्स या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं ना, तो फिर ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। संतान के लिए कोई छोटी मोटी चिंता लग सकती है, उनकी थोड़ी सेहत को लेके, थोड़ा बच्चों की पढ़ाई को लेके, उसको हैंडल करना आपके हाथ में ही रहेगा। और जो वृष वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत का फल जो है सप्ताह में कम मिल सकता है। लाल फूलों का हार जो है रोजेज का, ये आप मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। ये जो उपाय है ना, ये इस सप्ताह के लिए आपके लिए अति शुभ परिणाम लेकर आएगा। मिथुन यानी जेमिनाई, ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कर्म भाव में स्थित जो प्लेनेट है ना, ये आपको उन्नति की तरफ लेके जाएंगे। और जो लोग रोजगार तलाश रहे थे ना, जो नौकरी की तलाश में थे या अपना काम सेट करने की तलाश में थे, ये सप्ताह उनके लिए एक नहीं अनेक गुड न्यूज लेके आने वाला है। सप्ताह का अंत जो है ना, इस सप्ताह की शुरुआत के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका साथ या जिनकी सलाह जो है ये आपके लिए बहुत ही वंडरफुल रहेगी। इस सप्ताह में आपके घर में कोई ना कोई वाहन या कोई लग्जरी का एलिमेंट या कोई लग्जरी की अच्छी वस्तु भी आ सकती है, जिसके खर्चे के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इस सप्ताह में नीम की पत्तियां, आप 11 नीम की पत्तियां लीजिए और इसको शिवलिंग पे चढ़ाइए। जबरदस्त उपाय जो पूरे सप्ताह की ऊर्जा को आपके लिए फेवर भी करेगा। चलिए तब कर्क यानी कैंसर राशि की बात करते हैं। इसमें जो आपके राशि के स्वामी है ना, यानी चंद्रमा, ये सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा उसके बाद ये लगातार आपको लाइफ में फायदा देते जाएंगे। सप्ताह के पहले 2 दिन जो है ना, इसमें मन उदास रह सकता है, मन विचलित रह सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन कम हो सकता है और बिना बात के ओवर थिंकिंग आपके ऊपर हावी हो सकती है। इवन जो लोग बीपी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के, उनके लिए भी इस सप्ताह में थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हालांकि इस सप्ताह में बुधवार ऑनवर्ड्स आपका सारा का सारा सप्ताह जो है आपकी फेवर में रहेगा। जो लोग शनि के कामों से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, मशीनों के काम से जुड़े हैं, माइनिंग के काम से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए सप्ताह का जो सेकंड हाफ है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई गुड न्यूज मिलने के आसार बन जाएंगे। इसलिए इस सप्ताह में आपको एक विशेष उपाय देता हूं, जिससे कि मन भी विचलित ना रहे, पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जुड़े। डंडी वाला पान का पत्ता लीजिए, उस पे आप चंदन से राम लिखिए और इसको मंडे वाले दिन हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए। इतना भर उपाय, और ये जबरदस्त उपाय जो है पूरी तरह से आपकी सहायता करने वाला है। चलिए अब हम सिंह यानी लियो राशि वालों की बात करें तो एक मिला जुली रिजल्ट वाला सप्ताह आपके लिए बनेगा। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन व्यापार के मामले में मन उत्साहित भी रहेगा। व्यापार में आपको कुछ बहुत अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। सप्ताह का जो सेकंड हाफ है ना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की के योग लेके आने वाला समय रहेगा। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप किसी फंड मैनेजर की, किसी इन्वेस्टर की आप तलाश कर रहे थे ना, तो इस सप्ताह का जो सेकंड हाफ है, स्पेशली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज वाला समय हो सकता है। इसमें आपको किसी ऐसे इंसान का सहयोग भी मिल सकता है जो आपके लिए अनजान है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा किस्मत का कनेक्शन लेके आएगा। अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों की। उलझे उलझे से रहेंगे। आपका मन भी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। सिबलिंग से, भाइयों बहनों से संबंध जो है थोड़े से दिक्कत वाले रहेंगे और उसकी वजह से भी मन थोड़ा सा कलेश में रहेगा। लेकिन यह सप्ताह के पहले 3 दिन का हाल है।
बाकी जो बचा हुआ सप्ताह है, बाकी एंड वाले 4 दिन, इसमें उनके साथ जो वैमनस्य या किसी भी दिक्कत का भाव है ना, वो भी बातचीत के द्वारा सॉर्ट होगा और किस्मत का कनेक्शन भी पूरी तरह से आपको मिलेगा। इस सप्ताह में आपके सामने एक चीज है, अटकना, किसी चीज पे अड़ जाना जो है ये मना है। आप किसी चीज पे अड़ेंगे ना, आर्गुमेंट तो जीत लेंगे लेकिन एक रिश्ता हार जाएंगे, इसलिए चीजों में लेट गो बढ़ाइए, फिर पूरा सप्ताह जो है आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा। गाय का घी लीजिए 100 ग्राम और उसको शिवलिंग पर अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन। आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय है जो तमाम नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत होगी विवाद से, और ये जो विवाद है ना, ये किसी कड़वी लिमिट तक भी जा सकता है, इसलिए आपको अपनी नर्व्स पे सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। इसमें आपको लगेगा कि कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा है, सामने वाला गलत फहमियों का शिकार हो रहा है, दरअसल ऐसा नहीं है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की खराबी भी बहुत शामिल होगी। आप ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, ढंग से अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। आपको इस सप्ताह में क्या करना है, बुधवार ऑनवर्ड्स यानी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स जो है आपकी सब चीजें सॉर्ट भी होती हुई दिखेंगी और आपको संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह में शुक्रवार से लेकर रविवार तक का जो समय है ना, इसमें सबसे विशेष चीज जो आपके साथ हो सकती है ना, रुका हुआ धन कहीं ना कहीं से आ सकता है, या कुछ ऐसे क्लाइंट्स या कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बिजनेस में आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बढ़ोतरी करने वाले सिद्ध होंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत में मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, आपको लगेगा किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, आप जो करना चाह रहे हैं परिस्थितियां ही आपकी विपरीत होती चली जा रही हैं। इवन इस समय में आपको कहीं ना कहीं निवेश का या लगाए हुए धन का भी नुकसान फील हो सकता है, लेकिन ये सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए हाल है। उसके बाद मंगलवार के बाद सप्ताह जो आगे बढ़ेगा आपके नुकसान कवर अप होने शुरू होंगे और आपको विशेष तौर पे अपने पुराने किए गए कुछ मेहनत का ऐसा फल मिलेगा जो आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह में आपको अपने सेहत में स्पेशली घुटने या घुटनों से नीचे जो पोर्शंस है ना, उनकी ज्यादा केयर करनी है। उसमें कोई ना कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिससे आपकी चाल बाधित हो जाए और आपके कई काम रुक जाएं। और इस सप्ताह में विशेष तौर पे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कोई ना कोई बहुत ज़्यादा रिस्क हो। रिस्क वाले काम जो हैं इस सप्ताह में अवॉइड करिएगा। पीले फूल जो है शिवलिंग पे मंडे वाले दिन चढ़ाइए, सरल उपाय लेकिन आपके लिए है बड़ा ही जबरदस्त उपाय। चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की बात करें तो अब आपके कष्टों का अंत होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के मध्य और फिर अंत आते आते आप बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। घर पे कोई ना कोई लग्जरी की चीज आ सकती है, कोई गैजेट आ सकता है, कोई इक्विपमेंट आ सकता है या वाहन आ सकता है, जिससे घर के अंदर चौतरफा खुशी का माहौल बन सकता है। इवन आपके घर में अगर किसी बच्चे की या भाई बहन के किसी अच्छे रिजल्ट्स की वेट थी ना, तो वो भी अब इस सप्ताह में आपकी फेवर में आएगा और उनका जो रिजल्ट है आपके लिए बहुत खुशी देने वाला होगा। और जो विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए इस सप्ताह में वेडिंग बेल्स भी दिख रही हैं, यानी कोई योग्य रिश्ता आने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह का एक सरल उपाय है, कच्चे दूध में काले तिल डाल के ये शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये जबरदस्त उपाय और इस सप्ताह में किस्मत के कनेक्शन को आपके साथ जोड़ने वाला उपाय बनेगा। चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आर्थिक नुकसान से हो सकती है, लेकिन यही आर्थिक नुकसान जिससे आप टेंशन में आ गए थे, आपको लग रहा था कि क्या ही शुरुआत हुई है ये सप्ताह की, क्योंकि ये सप्ताह की शुरुआत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत है। ये आपके पहले 3 दिन तक ऐसा कुछ फेज रहेगा जिसमें अचानक से आपका धन लग गया, एकदम से आपको बजट जो है बहुत ही हिला हुआ महसूस होगा। लेकिन जो ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, यही जो नुकसान था ना, आप फायदे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसी दूर की यात्रा का माहौल बनेगा, घर में कोई गुड न्यूज आएगी और घर के अंदर भी बहुत खुशियां या उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। जो यात्राएं हैं ये थोड़ी सी थकाने वाली हो सकती है, इसलिए यात्राओं में किसी ना किसी तरह से अपना एनर्जी का लेवल जो है वो पूरी तरह से मेंटेन करके रखिए। इस सप्ताह में आपको क्या करना है, 7 बीज वाले कोई फल, खट्टे फल ना हो, 7 बीज वाले कोई फल, अमरूद हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, ये किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। सरल उपाय, ये उपाय आपको पूरे सप्ताह जो है ऊर्जा भी देगा और किस्मत का कनेक्शन आपसे जोड़ के भी रखेगा। अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सप्ताह बहुत श्रेष्ठ है। आपको केवल अपने मोरल को डाउन नहीं होने देना है, अपना जो मनोबल है ना इसको पूरा बना के रखिए। कारण आसपास के कुछ घटनाक्रम ऐसे हो सकते हैं जो बिना बात के आपका मनोबल गिरा दें। आपका किस्मत कनेक्शन खराब नहीं है, परिस्थितियों का साथ भी मिलेगा, लेकिन आपका चीजों को देखने का तरीका कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे आपका मनोबल बिना बात के ही कमजोर हो जाएगा। इवन शरीर में भी आलस सा भरा रहेगा और उस वजह से भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए शारीरिक एनर्जी और मन की एनर्जी दोनों को आपको अपने कोशिशों से बना के रखना है। इवन वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, कुंभ राशि वाले, उनको इस सप्ताह में अपने बॉडी में शुगर लेवल को भी बहुत चेक रखना है। इवन ये जो चीज है ना, शुगर का एकदम से डिप होना या बढ़ जाना, ये भी इस सप्ताह में उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
एक सरल उपाय, और ये उपाय है मंदिर से ही जुड़ा हुआ। मंदिर का पीपल का पेड़ है, उस पे मीठा जल चढ़ा के आइए मंडे वाले दिन। सरल उपाय, लेकिन ये उपाय आपके लिए सेहत से लेके काम कारोबार तक हर समस्या का हल लेके आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताओं से होगी, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी जो चिंताएं हैं ये अपने आप सॉर्ट होती चली जाएंगी। आपको अपने घर में बुजुर्ग मेंबर्स की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। आपकी राशि से शुक्र और राहु का गोचर चल रहा है, इससे मन में उमंगें बहुत पैदा होंगी, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन समय इतना अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से या बहुत ज्यादा बड़े एडवेंचर से आपको बचना होगा। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो ये तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।